हेलो मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एक ऑफिशियल अपडेट की उत्तर प्रदेश सीपी नेट 2023 के एएनएम जेएनएम बी फार्मा काउंसलिंग 2023 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए उसमें देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 500 देनी है। एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। 3 तरीके की यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट दी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी यूपी यूएमएस जो सैफई इटावा में है, उसमें सीपी नेट के तहत एक फॉर्म आया हुआ था और उसमें जो है जेएनएम और एएनएम और बी फार्मा की वैकेंसी मतलब सीट्स थी, एडमिशन के लिए सीट्स थी। उसके लिए सीपी नेट के लिए आज 1/9/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्लियर कट जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सीपी नेट 2023 की मेरिट में स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। अगली प्रक्रिया में ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो लॉगिन पैनल के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये जमा करना है। यानी आपको लॉगिन करेंगे और 500 रुपये आपको जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के माध्यम से होगा और इसमें जो है काउंसलिंग के विभिन्न राउंड, मापअप राउंड सहित में प्रतिभाग करने हैं तो आवश्यक एक प्रक्रिया है। यानी आपको राउंड के जितने राउंड होंगे उनके लिए और जो मापअप राउंड होगा उसके लिए 500 रुपये आपको जमा करना होगा और उक्त रजिस्ट्रेशन के बिना काउंसलिंग में आप प्रतिभाग नहीं कर सकते। यानी ये 500 रुपये आपको देने ही देने होंगे। और ये रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर पाएंगे, अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सीट, कोर्स और अलॉटमेंट मेरिट में पूर्व में दी गई पाठ्यक्रमों की प्राथमिकता क्या, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था तो जो प्राथमिकताएं दी थी, जो कोर्स की प्राथमिकताओं के आधार पर आपने फॉर्म को भरा था, उसी के आधार पर अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉट करने के बाद की जो सूचना होगी वो आपको ईमेल पर दी जाएगी, यानी रजिस्टर्ड ईमेल होगी और लॉगिन पैनल जो आपका है उस पर सूचना आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट के पश्चात लॉगिन पैनल पर निम्न विकल्प आप चुन सकते हैं। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मेल पर दे दी जाएगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन करिए। आप जो है लॉगिन पर जाएंगे और वहाँ 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। यानी अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया है, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते किसी भी राउंड में। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरे पॉइंट का यहाँ पर मतलब ये है कि आपने सीट तो एक्सेप्ट कर ली है लेकिन आप अपग्रेड भी करना चाहते हैं, यानी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। तो यानी ये अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन आपको चुनना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम सीट भी अपने पास ना रखें और हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें तो आप रिजेक्ट एंड एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके की यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और उनकी डिटेल्ड में चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अभ्यर्थी को सीट और उसकी मेरिट आवेदन पत्र में दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। जो आपने फॉर्म में भरी थी, वरीयता क्रम भरा था, उसी के आधार पर दी जाएगी और आवंटन की सूचना ईमेल एवं एसएमएस और विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लॉगिन पैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रथम काउंसलिंग में आवंटन के पश्चात लॉगिन पैनल पर निम्न बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला जो हमने बताया एक्सेप्ट और फ्रीज का है। ये विकल्प चयन अभ्यर्थियों की उस दशा में करना है जिसमें अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में आवंटन उसकी प्राथमिकता के आधार पर हुआ है और एक बार एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के पश्चात आप सीट में परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं कर सकते। और इसके बाद एक्सेप्ट अपग्रेड है। तो अगर आप चयन अभ्यर्थी का उस दशा में करना है जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम से संतुष्ट है, किंतु यदि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत उसे आवंटित विकल्प में उच्चतर प्राथमिकता का पाठ्यक्रम आवंटित किया गया तो उससे परिवर्तित पाठ्यक्रम में स्वीकार करेगा, यानी उसे फिर करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिया, ही विल एक्सेप्ट द चेंज्ड कोर्स एंड प्रीवियस अलॉटमेंट विल बी नल एंड वाइड। यानी अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपका फर्स्ट राउंड का आपको छोड़ना ही पड़ेगा। रिजेक्ट एंड एग्जिट में है, किस ऑप्शन में अभ्यर्थी जो है आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता और इसके बाद अन्य काउंसलिंग राउंड में प्रतिभाग नहीं करना चाहता। यानी अगर आपने रिजेक्ट एंड एग्जिट कर दिया
तो आप अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। देखिए इसमें लिखा हुआ है इसके बाद अन्य काउंसलिंग राउंड में भी प्रतिभाग नहीं करना चाहता। अगर आपने ये ऑप्शन चुन लिया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। आप क्लियर कट यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यानी ये आपके लिए सबसे घातक है अगर आपने इस चीज़ को चुन लिया। तो ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आपको लॉगिन को देखना था। आपको आना कहाँ है, सीपी नेट पर जाना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, टिक करेंगे, तो आपको एक नए इंटरफेस पर ये लेके जाता है जो सीपी नेट का है। देखिए ये अलग इंटरफेस पे ले जाएगा। यहाँ पर देखिए डिटेल में दी गई, क्लिक हियर डाउनलोड। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो सारी दी गई हैं, इसी में आपको न्यू रजिस्टर है, रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको डिटेल्ड में चीज़ें भरनी हैं। यहाँ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भरिए, कैप्चा भरिए। कैप्चा भरने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक चीज़ मिले, यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपको डिटेल में चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये एक स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं और यहाँ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिखेगा। यहीं से आप डिटेल में चीज़ें कर सकते हैं और 500 रुपये आप जमा करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं की काउंसलिंग में उन्हें पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट्स के रूप में माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप इस प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।